हेलो दोस्तों, आज पार्ट 3 में हम लोग सीखेंगे कि थर्ड लेयर कैसे सॉल्व करते हैं। थर्ड लेयर सॉल्व करने में हमारे पास टोटल 4 स्टेप होते हैं। उन चारों स्टेप की अपनी अलग अलग एल्गोरिथम होती हैं। तो हम पहले स्टेप में देखते हैं। तो पहले स्टेप में हमारे पास 4 केसेस होते हैं, जो कि पहला केस हमारा डॉट है। हमें इन कॉर्नर को ध्यान में नहीं रखना है। ये पहला केस हमारा है। हम दूसरा केस आपको दिखाते हैं। दूसरा केस हमारा ये एल टाइप में बना होता है, एल टाइप में। हम तीसरा केस आपको दिखाते हैं। तीसरे केस में हमारे पास लाइन टाइप में होती है। चौथा केस तो हमारा प्लस ही होता है, जो कि हमें सॉल्व नहीं करना होता है। तो चलते हैं पहले केस की तरफ। तो ये पहला केस है। पहले केस में हमें इसे किसी भी तरह रख सकते हैं, किसी भी तरह, और हमें ये एल्गोरिथम परफॉर्म करनी होती है। आपको ऊपर दिख रही होगी स्क्रीन पर, देखिए एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। और ये हमारा दूसरा केस है। हमें इसे इस तरह रखना है ताकि ये ख़राब ना हो। हमें इसे ना ही तो इस तरह रखना है और ना ही इस तरह रखना है, और हमें इसे इस तरह रखना है, सिर्फ इस तरह, जो कि ये एज एक हो राइट साइड में और एक एज हमारे फ्रंट में हो। हमें फिर से यही एल्गोरिथम परफॉर्म करनी है। आपको ऊपर दिख रहे हो, देखिए एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। और ये हमारा तीसरा केस है। हमें इसे इस तरह नहीं रखना है, जो कि ये हमें पॉइंट ना करें। हमें इसे कर देना है साइड, और हमें फिर से यही एल्गोरिथम परफॉर्म करनी। देखिए एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। और ये हमारा पहला स्टेप पूरा हो चुका है। देखिए ये प्लस बन चुका है। जब हम सेकेंड लेयर सॉल्व कर चुके होते हैं और थर्ड लेयर सॉल्व करते हैं, और जब प्लस बनाते हैं, तो कभी हमारे पास पहला केस और कभी दूसरा केस और कभी तीसरा केस और कभी चौथा केस आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी कोई भी केस स्किप हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया है उन केस को किस तरह रखना है और कैसे सॉल्व करना है। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो इस स्टेप में हमारे पास 2 केस होते हैं। तो पहला केस हम देखते हैं। पहले केस में हमारे 2 एजेस अपोजिट के मैच होते हैं। देखिए ये हमारा पहला केस है। 2 एजेस अपोजिट सेंटर पीस के साथ मैच है। देखिए ये इस सेंटर पीस के साथ मैच है और ये इस सेंटर पीस के साथ मैच है। हम दूसरा केस आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारा दूसरा केस है। दूसरे केस में अगल बगल के एज अपने सेंटर पीस के साथ मैच होते। देखिए ये मैच है, ये मैच है, और ये दोनों नहीं मैच होते हैं। तो चलते हैं इनको सॉल्व करते हैं। पहला केस मैं लेता हूँ। पहले केस में हमारे 2 अपोजिट के एज मैच हैं। हमें इसे इस तरह रखना है ताकि एक बैक में हो और एक फ्रंट में हो। हमें ये एल्गोरिथम लगानी है। आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रही हो, देखिए आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। अब हम देखेंगे कि ये हमारा दूसरा केस आ चुका। देखिए ये अगल बगल के 2 एजेस मैच हैं। इससे हमें इस तरह रखना है ताकि एक बैक में हो और एक लेफ्ट साइड हो। फिर से हमें यही एल्गोरिथम परफॉर्म करनी है। देखें आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। और एक बार हम इसे करेंगे साइड, और देखेंगे कि ये सारे एजेस अपने सेंटर पीस के साथ मैच हो चुके हैं। देखिए तो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। जब हम पहला स्टेप सॉल्व कर चुके होते हैं और दूसरे स्टेप को सॉल्व करते हैं, तो कभी हमारे पास पहला केस आ जाता है और दूसरा केस आ जाता है। तो मैंने बता दिया है पहले केस को किस तरह रखना है और कैसे सॉल्व करना है, और दूसरे केस को किस तरह रखना है और कैसे सॉल्व करना है। तो चलते हैं अगले स्टेप की ओर। तो इस स्टेप में हमारे पास 3 केसेस होते हैं। 3। पहला केस हमारा ये होता है कि हमारे कोई कॉर्नर अपनी पोजीशन पर सही तरीके से नहीं होते हैं। तो देखते हैं कौन सा केस है। देखिए यहाँ पर कौन सा कॉर्नर होना चाहिए। देखिए ब्लू ऑरेंज येलो, ब्लू रेड येलो, ये सही नहीं है। ये देखते हैं ऑरेंज ग्रीन येलो, ग्रीन येलो रेड, ये भी सही नहीं है। यहाँ देखते हैं कौन सा लगेगा, ग्रीन रेड येलो, ग्रीन
ऑरेंज येलो, ये भी सही नहीं है। यहाँ देखते हैं रेड ब्लू येलो, ब्लू येलो ऑरेंज, ये भी नहीं सही। तो ये हमारा पहला केस है। पहले केस में हमें ये एल्गोरिथम परफॉर्म करनी होती है और दूसरे केस पे हम आ जाते हैं। आपको ऊपर एल्गोरिथम दिख रही है, देखिए एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम। अब हमें इन एजेस को मिला लेना है, जैसे कि हमने मिला दिया। अब हम कॉर्नर को देखेंगे, कोई एक कॉर्नर हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं, ये सही हुआ, ब्लू येलो ऑरेंज, ये नहीं सही है। यहाँ देखते हैं ऑरेंज ग्रीन येलो, ये भी सही नहीं है। यहाँ देखते हैं ग्रीन येलो रेड, ग्रीन येलो रेड, देखिए ये हमारा सही हो गया। तो ये हमारा दूसरा केस है। तो इसे हमें रखना है राइट साइड और हमें फिर से यही एल्गोरिथम परफॉर्म करनी है। आपको ऊपर दिख रही हुई, देखिए एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम, और हमें इन एजेस को मिला देना है। अब हम देखेंगे कि हमारे सारे कॉर्नर सही तरीके से लग चुके हैं। देखिए ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही और ये भी सही। तो कभी कभी होता है कि एक बार एल्गोरिथम परफॉर्म करने से हमारे कॉर्नर सही नहीं होते हैं, तो हमें एक बार और लगा देना है और सारे कॉर्नर सही हो जाएंगे। तो हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं अगले स्टेप में। तो इस स्टेप में हम लोग इन चारों कॉर्नर को सही तरीके से लगा देंगे। देखिए इस समय ये चारों कॉर्नर अपनी जगह पर तो हैं, लेकिन फ्लिप्ड हैं। देखिए ये भी फ्लिप्ड हैं, ये भी फ्लिप्ड हैं, ये भी फ्लिप्ड है। तो हमें इसे इस तरह रखना है ताकि जो हमें सही करना है उसे हमें राइट साइड रखना है, राइट साइड, और हमें ये एल्गोरिथम परफॉर्म करनी है। आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रही है, देखिए आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। हमें डी को ज़रूर लगाना है। बहुत लोग डी को लगाना भूल जाते हैं और उनका क्यू पूरा ख़राब हो जाता है। देखिए अब हमारा ये लग चुका है, तो इसे हमें कर देना है साइड, और जो नहीं सही होता उसे हमें फिर से वहीं पर लाना होता है और फिर से हमें यही एल्गोरिथम परफॉर्म करनी होती है। आपको ऊपर दिख रही होगी, देखिए आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, देखिए ये लग चुका है। तो इसे हमें कर देना है साइड और हमें अगले वाले कॉर्नर को इसी तरह लगाना है, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। हमें ये जब तक लगाना है तब तक सही न हो जाए। आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। अब देखिए ये लग चुका है। तो इसी तरह हमें इस वाले कॉर्नर को यहाँ पर लाना है और हमें फिर से यही एल्गोरिथम परफॉर्म करनी है। देखिए आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। अब हमें एक बार अपर वाली लेयर को एक बार साइड कर देना है और हमारा क्यूब सॉल्व हो चुका है। और इस केस में कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा एक कॉर्नर सही हो और फ्लिप्ड भी ना हो और तीनों कॉर्नर फ्लिप्ड हों, तो हमें इसे इसी ही तरह सॉल्व करना है। इसे कर देना है साइड, जो सॉल्व नहीं है उसे अपने राइट साइड रखना है और हमें यही एल्गोरिथम परफॉर्म करनी है। आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रही होगी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। हमें ये जब तक लगानी है तब तक कि ये वाला कॉर्नर सही हो ना जाए। तो ये सही हो गया, इसे हमें कर देना साइड और हमें फिर से यही लगाना है, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। अब देखिए सॉल्व हो गया, इसे कर देना साइड। हमें फिर से यही एल्गोरिथम परफॉर्म करनी है, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। अब हमें इस अपर वाली लेयर को एक बार साइड करना है
और देखिए हमारा क्यूब सॉल्व हो चुका है पूरा पूरा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। जहाँ आपको समझ में नहीं आया हो ये वीडियो तो उसे रिवाइंड कीजिए और वहाँ पर दोबारा देखिए। अगर आपको एक बार वीडियो समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।